भारत और चीन में एक बार फिर से सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है। मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच ये मीटिंग बुलाई गई। लद्दाख के चुशुल एरिया में ये मीटिंग हो रही है। भारत और चीन विवाद को लेकर के ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर भारत और चीन में एक बार फिर से सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है। पंकज शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, मेन रीजन की अगर बात करें इस मीटिंग को बुलाने के पीछे, तो वो क्या है? देखिए, जो आज मीटिंग हो रही है ये आपको हम जानकारी दे दूं कि ये चाइना की रिक्वेस्ट पर ये मीटिंग हो रही है और कमांडर लेवल की ये मीटिंग हो रही है। चाइना की तरफ जो है ये मोल्डो पड़ता है और हमारी तरफ जो है ये चुशुल पड़ता है। बेहद अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि लगातार भारतीय सेना ने दो टूक चाइना को बोल दिया है कि जब तक आप अपने एरिया से पीछे नहीं जाएंगे, जब तक आप अपने एरिया में, तब तक जो है हम आपका विरोध करेंगे। और आपको बता दूं कि सरकार की ओर से साफ तौर पर सेना को खुली छूट दे दी गई है कि सेना जो है अगर चाइनीज द्वारा इस तरह की हिमाकत करते हैं, अपनी चालबाजी को दोहराते हैं, तो मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर हमारे सैनिक देंगे। लेकिन आज जो है चाइना की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई है। अभी 11:30 बजे मीटिंग शुरू हुई है, थोड़ी देर मीटिंग चलेगी, साफ हो जाएगा कि मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन बेहद ही खास मीटिंग, क्योंकि ये मीटिंग चाइना की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई है। जी बिल्कुल, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये मीटिंग जो बुलाई गई है अचानक से और चाइना की तरफ से ये मीटिंग की पहल की गई है। बिल्कुल, देखिए, इस हफ्ते माना जा रहा है कि न केवल सैन्य लेवल अधिकारी के स्तर पे बल्कि कूटनीतिक स्तर पर डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत होगी। और इसी की पहली शुरुआत आप देखिए इस तरीके से मेजर जनरल लेवल की वो बातचीत बुलाई गई है, बैठक इसमें साफ तौर पे एलएसी पे भारत की तरफ से ये कहा जाएगा चाइना को कि अप्रैल 2020 की जो यथास्थिति थी उसको वो कायम करे, अपने पहले के जवानों को पीछे ले और जाहिर तौर पर तभी एलएसी पर तनाव कम होगा। तो जाहिर तौर पर भारत की तरफ से पुरजोर एक बार फिर से ये मांग रखी जाएगी। और सैन्य लेवल की बातचीत के अलावा माना जा रहा है कि इस हफ्ते जो है डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत हो सकती है। मनीष, पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो इस मीटिंग पर हमें अपडेट दे रहे हैं। मनीष, आप चाहें अगर पंकज से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना, क्योंकि पंकज लगातार इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं और हमें इस मीटिंग से जुड़ी हर एक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। पंकज, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की मांग है कि अप्रैल 2020 की जो स्थिति है उसको कायम किया जाए एलएसी पे, लेकिन और क्या लग रहा है और क्या मांगे रखी जाएगी अधिकारियों के स्तर पर? देखिए मनीष, साफ तौर पर जिस तरह से हम जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जब तक चाइना जो है, चाइना की पाकिस्तान जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, जब तक वो अपने एरिया पे वापस नहीं जाएंगे, चाइना की ओर से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि आप अपने जो आपका एरिया, क्योंकि जो आपको पता है एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक के लिए चाइना जो है फिंगर 4 तक आ गया है और साफ तौर पर आर्मी को कहा गया है कि आप अपने एरिया में जाइए। और दोबारा हमने देखा कि किस कदर चालबाजी चाइना ने दिखाई। रात को चाइना ने हमारे सैनिकों को टारगेट किया और मुंहतोड़ जवाब हमने दिया, जिससे चाइना के कई जवान जो है वो मारे गए हैं, कई जवान जख्मी हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर ये जो आज मीटिंग चल रही है बेहद आम है, क्योंकि ये मीटिंग आप जानते हैं कि चाइना की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई है। तो जाहिर है चाइना को पता लग गया है कि जो आर्मी का रुख जो है वो स्ट्रांग है, इसलिए बेहद ही खास जो मीटिंग वो चल रही है। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन चाइना को अपने एरिया में जाना होगा, ये साफ है। जी मनीष, फिंगर एरिया, क्योंकि हम पहले पंकज पेट्रोल 8 तक जो है फिंगर पॉइंट 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन फिंगर 4 से आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पे चीन ने अपने कैंप बनाए हुए हैं। लेकिन जो गलवान घाटी में उसके बाद क्या जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है चीन की तरफ से, क्या ये माना जाए कि चीन जिस तरीके से उसके कई सैनिक, हमारे 20 अगर जवान शहीद हुए हैं तो उनके कर्नल रैंक अधिकारी के साथ साथ 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, कहीं ना कहीं चीन अब बैकफुट पे भी नजर आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए तभी तो चाइना की रिक्वेस्ट पर चाइना ने रिक्वेस्ट की है कि आप बैठक करिए और हम भी बैठक कर रहे हैं। कमांडर लेवल की मीटिंग चल रही है। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे जो सैनिक हैं फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, क्योंकि फिंगर 4 तक हमारी जो है पोस्ट है, वहां पर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हम फुट पेट्रोलिंग करते थे, यहाँ हम बोट के जरिए पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन हमने देखा कि सर्दियों में चाइना ने इस बात का फायदा उठाया कि चाइना ने आके वहां पर अपने जो है अस्थायी टेंट वहां पर लगा दिए। कुछ जगहों पर बकायदा हमारे सैनिकों ने उनके टेंट जो है उखाड़े हैं। लेकिन साफ तौर पर सेना का यही जो है चाइना को ये कहना है कि आप फिंगर 8 से वापिस जाइए, जब तक आप यहाँ पर जो आपने अस्थायी टेंट लगाए हैं आप पीछे नहीं हटेंगे, हमारा विरोध जारी रहेगा। और हमने देखा कि किस कदर
चाइना की चालबाजी रात को हमने देखी कि रात को करीब 1:30 से 2 बजे का समय था जब घात लगाकर चीनी सैनिकों ने हमला किया, लेकिन हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 40 से ज्यादा उनके जवान जो है वो उनकी मौत हुई है, कई उनके जख्मी हुए हैं। और चाइना को पता है जिस तरह से फ्री हैंड अब आर्मी को दे दिया गया है, चाइना को पता है कि अब उनकी कोई भी चालबाजी नहीं चलेगी, लेकिन चाइना को अपने एरिया में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि फिंगर 8 तक जो है वो हमारा बिल्कुल पंकज, और अगर चीन किसी तरीके की चालाकी दिखाता है तो उसे मुंह तोड़ की जवाब भी दिया जाएगा भारत की तरफ से, क्योंकि सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। और श्रीनगर से हमारे साथ आसिफ, मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, मनीष। आसिफ, जिस तरीके से चाइना पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत की तरफ से जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि चीन की तरफ से अगर जरा भी हिमाकत होती है तो उसे मुंह तो माकूल जवाब अब देना होगा। देखिए, एस्केलेशन अभी यहाँ पर बना हुआ है पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में, और जैसा कि यहाँ पे हायर लेवल पर दिशा निर्देश भी सेना को दे दिए गए हैं कि वो अगर सेना की तरफ से, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से किसी तरह का कोई एडवेंचर दोबारा करने की कोशिश होती है तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाए। यहाँ तक कि फायर आर्म की भी अगर जरूरत पड़ती है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाए, जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी है। मतलब यानी साफ है कि जो 15 तारीख को यहाँ पर घटना हुई थी उसमें जो कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू शहीद हो गए थे अपने 19 साथियों के साथ, उसके बाद जो सेंटिमेंट है खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में जो सेना तैनात है उनका सेंटिमेंट काफी ज्यादा हाई है, और यही कारण है कि उन्हें पहले ही ऊपर की लेवल से अब ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर इस तरह की स्थिति दोबारा भी बनती है, क्योंकि अभी भी जो तनाव है वो देखा जा सकता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे इलाके में, खासतौर पर हॉट स्प्रिंग एरिया, देपसांग, चलिए ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बैठक से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारत चीन के सैन्य स्तर के बीच जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर के तमाम अपडेट्स आप न्यूज़ 24 पर लगातार देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।